वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने गरम तारे पे रिलीज हुई फ्रेडी मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें कार्तिक आर्यन भाई साहब लीडिंग रोल पर है। उसी तरह एक रिवेंज ड्रामा मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। मूवी देखते समय मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मूवी किसी हॉलीवुड या कोरियन मूवी की रीमेक है। अगर ऐसा है तो थोड़ा कमेंट करके बताना। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मैं ये समझा कि शायद ये साइको टाइप मूवी होगी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल की मूवी निकल आई। मतलब स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सस्पेंस ट्विस्ट आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। हाँ, बीच में एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। खैर जो भी हो, मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही फ्रेडी जिनवाला नाम के एक डेंटिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही मासूम, भोला, इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है। फ्रेडी बहुत टाइम से शादी करने का सोच रहा होता है, लेकिन कोई भी लड़की इसको पसंद नहीं आती। ज्यादातर लड़कियां इसको ही रिजेक्ट करती रहती है। फ्रेडी जो भी लड़की मैट्रिमोनी में देखता है उसको ब्लू कैफे बुलाता है, और इसी तरह हमेशा ही ये अपने लिए फालूदा ऑर्डर करते रहता है। फिलहाल फ्रेडी जिस लड़की को देखने के लिए यहाँ पर आया है, वो लड़की भी इसको रिजेक्ट करके चली जाती है। खैर फ्रेडी का एक पेट कछुआ होता है जिसका नाम होता है हार्डी, जिससे ये बहुत प्यार करते रहता है। इस दुनिया में यही इसका लौता फ्रेंड है। इसी के साथ साथ फ्रेडी की परसिस नाम की एक आंटी होती है। हर रात परसिस आंटी फ्रेडी को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछती रहती है। फ्रेडी अपनी आंटी की बात बहुत मानते रहता है, मतलब इसकी बात सर आँखों पर। खैर एक रात एक लड़की मैट्रिमोनी में फ्रेडी की प्रोफाइल देखकर इसको कॉल करती है। कुछ ही देर बात करने पर इन दोनों के ओपिनियंस बहुत अच्छी तरह से मैच होने लगते हैं। फ्रेडी उस लड़की को कल मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कैफे जाने के बाद पता चलती है कि इसके साथ मजाक हुआ। 4 लोग फ्रेडी के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया, जिसकी वजह से बेचारा फ्रेडी बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगता है। फ्रेडी यही सोचने लगता है कि कब मुझे मेरी सोलमेट मिलेगी, कब मैं शादी करूंगा, कब मैं आंटी का सपना पूरा करूंगा। इसी दरमियान में एक दिन फ्रेडी किसी की शादी पर जाता है। दूल्हा फ्रेडी से भी 6 साल का छोटा होता है, उसकी शादी हो रही होती है। बगल वाली आंटी फ्रेडी को यही समझाने लगती है कि पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी। लगता है परसिस आंटी को 100 साल लगेंगे तुम्हारी शादी को देखने के लिए। बात यह है कि फ्रेडी बहुत ही शाय किस्म का बंदा होता है। खुद ब खुद ये लड़की से बात नहीं कर पाता, बहुत नर्वस फील होने लगता है। उसी शादी में फ्रेडी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। बगल वाले आंटी फ्रेडी को इंकरेज करने लगती है कि जाओ जाके उस लड़की से बात करो। सो बहुत ही हिम्मत जुटाकर फ्रेडी उस लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का पति आ जाता है। उस लड़की का पति रुस्तुम दोनों को डांटने लगता है और बेचारे फ्रेडी को धक्का भी दे देता है। खैर दूसरे दिन फ्रेडी अपने हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा होता है। इत्तेफाक से वो रात वाली लड़की इसकी क्लिनिक आती है। इस लड़की का नाम होता है कैनाज ईरानी। कहने लगती है कि कल रात के लिए मैं माफी चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया, मेरा विजडम टीथ एक्सट्रैक्शन करवाना है। मैंने भी अपना विजडम टीथ रिसेंटली एक्सट्रैक्शन करवाया। ये बंदी तो अकेली आई, मैं तो अपना खानदान ले गया था। खैर फ्रेडी चेकअप करने के बाद कहने लगता है कि आप पहले एक्सरे निकलवा लीजिए, मैं कल सर्जरी कर दूंगा। खैर घर आने के बाद फ्रेडी बहुत खुश होने लगता है। कैनाज के साथ अपने फैमिली भी इमेजिनेशन करने लगता है। दूसरे दिन क्लिनिक आने के बाद फ्रेडी कैनाज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहता है। कैनाज आने के बाद फ्रेडी कैनाज को जनरल एनेस्थीसिया देकर उसके दांत की सर्जरी करने लगता है, और उसी तरह सर्जरी करते वक्त कैनाज को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। इसीलिए फ्रेडी ने लोकल एनेस्थीसिया देने के बजाय कैनाज को जनरल एनेस्थीसिया दिया, ताकि ये कुछ नैन में टक्का कर सके। खैर सर्जरी खत्म होने के बाद कैनाज को दोबारा कल विजिट करने के लिए कहता है। कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लिख के देता है। एक्चुअली कैनाज को डिश वॉशिंग लिक्विड से कुछ एलर्जी होती है। कैनाज जाने के बाद फ्रेडी कैनाज का एप्लीकेशन लेकर उसका घर का एड्रेस पता कर लेता है। उसी रात फ्रेडी अपने कार से कैनाज के घर जाकर कैनाज को देखने की कोशिश करते रहता है। इस तरफ रुस्तुम कैनाज को बहुत मारते पीटते रहता है, क्योंकि कैनाज घर लेट से आई। हमेशा रुस्तुम कोई न कोई बात को लेकर कैनाज को मारते पीटते ही रहता है, उसको टॉर्चर करते रहता है। फिलहाल भी रुस्तुम कैनाज पर रहम नहीं करता कि कैनाज अपनी सर्जरी करवा के आई। अब नीचे से ये सब कुछ फ्रेडी देख रहा होता है, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसी रात फ्रेडी को एक बहुत ही बुरा सपना आने लगता है कि एक्चुअली जब फ्रेडी बच्चा था, इसके फादर ने उसकी माम को मारकर ये खुद सुसाइड कर लिया। सो बचपन से ही परसिस आंटी फ्रेडी को पाला पोसा बड़ा किया। खैर उसके बाद फ्रेडी क्लिनिक आकर कैनाज का इंतजार करते रहता है। कैनाज ना आने पर कैनाज को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाने लगता है कि प्लीज आप 5 मिनट के लिए क्लिनिक आ जाइए, आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है। कैनाज कहने लगती है कि डॉक्टर आज मैं नहीं आ सकती, फिर कभी देख लेंगे। लेकिन फ्रेडी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसका चेकअप करना बहुत जरूरी है। सो ये दोनों किसी पार्क पर मिलने का डिसाइड करते हैं। जब कैनाज फ्रेडी के पास आती है तो कैनाज के चेहरे पर बहुत सारे जख्म होते हैं, क्योंकि कल रात इसके पति ने इसको मारा पीटा।
बातों ही बातों में फ्रेडी को ये बात पता चलती है कि रुस्तुम का एक रेस्टोरेंट है। उसी रात फ्रेडी दोबारा कैनाज के घर के पास जाकर कैनाज को कॉल करके दोबारा मिलने के लिए कहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। कभी फ्रेडी कैनाज के घर जाता, कभी कैनाज फ्रेडी के घर आती। फ्रेडी कैनाज की बात अपने आंटी पर्सिस को भी बताता है और ये भी कहने लगता है कि आंटी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है। इसी दरमियान में एक दिन ये दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। फ्रेडी रोमांटिक मूड में आकर कैनाज को पप्पी शप्पी करने लगता है। कैनाज भी अपने आप को रोक नहीं पाती। इसी दरमियान में एक दिन फ्रेडी कैनाज के घर जाकर उसे ये कहने लगता है कि तुम रुस्तुम को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। कैनाज भी कहने लगती है कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अगर मैंने रुस्तुम को छोड़ दिया तो वो मुझे जान से ही मार देगा। लेकिन फ्रेडी बेचारा कैनाज को इस दंगल से निकालना चाहता है। कैनाज को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देना चाहता है। सो एक दिन फ्रेडी कैनाज को पार्क बुलाकर इसके सामने एक आइडिया रखता है कि हम दोनों रुस्तुम को मार देंगे। कैनाज, तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं करूँगा। अब यही हम दोनों के सामने रास्ता है। पहले तो कैनाज इस बात के लिए मना करने लगती है कि किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं, अगर तुम फंसोगे तो मैं भी फंसूंगी। लेकिन फ्रेडी के पास एक जबरदस्त प्लान होता है। हर एक रात फ्रेडी अपने हाथ में गन लेकर अपनी गाड़ी में रुस्तुम का इंतजार करते रहता है। हर रात रुस्तुम को जॉगिंग करने की आदत होती है। सो फ्रेडी अपने हाथ में गन लेकर अपनी गाड़ी से रुस्तुम को फॉलो करते रहता है कि फटाक से रुस्तुम को गोली मारकर भाग जाना है। लेकिन इस बेचारे को नर्वसनेस कुछ ज्यादा ही होती है। गन का ट्रिगर दबाने के बजाय एक्सीलेटर दबा देता है। उसके बाद क्या था, रुस्तुम का एक्सीडेंट हो जाता है। अब फ्रेडी यही से तो पीछे नहीं हट सकता ना। सो अपनी गाड़ी से बार बार कुचलकर उसे मार ही देता है। उसके बाद फ्रेडी 4 दिन के लिए शहर से बहुत ही दूर अपने फार्म हाउस पर आता है। एक्चुअली जब जब फ्रेडी इस गांव आता रहता है यहाँ के गांव वालों के दांतों का चेकअप करने के लिए। एक्सीडेंट करने की वजह से फ्रेडी की गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती है। अपने किसी मैकेनिक को बुलाकर फटाफट से इस गाड़ी को ठीक करने के लिए कहता है। इस तरफ पुलिस रुस्तुम के एक्सीडेंट केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन पुलिस के हाथों कोई भी क्लू नहीं मिलता, क्योंकि जिस सड़क पर रुस्तुम का एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और आधी रात होने की वजह से कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। खैर आफ्टर 4 डेज फ्रेडी डायरेक्ट कैनाज के घर आता है इसको सरप्राइज देने के लिए और ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि इनके रास्ते से रुस्तुम हट गया। घर में जाकर जब ये दोनों कांड करने ही वाले होते हैं तब जाके फ्रेडी हकीकत पर आता है। मतलब ये सब कुछ इसका इमेजिनेशन था। जब कैनाज का घर का दरवाजा ओपन होता है तो उस घर में कैनाज नहीं रेमंड नाम का एक बंदा होता है। बाद में पता चलता है कि कैनाज और रेमंड ये दोनों BFGF है, मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। कैनाज ने फ्रेडी का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड को मरवाया। कैनाज बेचारे फ्रेडी को वार्न करने लगती है, अगर तुमने दोबारा मेरे घर की तरफ देखा तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि हर रोज रात तुम मेरे घर के बाहर मुझे स्टॉक करते थे, मेरे पति को मार के मुझे अकेला बनाकर मुझसे शादी करना चाहते थे। रेमंड के फोन में फ्रेडी के खिलाफ कुछ सबूत भी होते हैं। जब फ्रेडी कैनाज के घर के बाहर कैनाज का वेट कर रहा था ना, वो वाले फोटोज। इस तरह से ये दोनों फ्रेडी को बहुत जलील करके अपने घर से दफा कर देते हैं। बेचारा फ्रेडी घर आने के बाद बहुत रोने लगता है। फ्रेडी कैनाज को सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन कैनाज फ्रेडी के साथ ऐसा धोखा देगी ये सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी लड़कियों ने फ्रेडी को इसके मुंह पर ही रिजेक्ट कर दिया, वो सही था, लेकिन कैनाज ने फ्रेडी के साथ जो किया दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। इस तरफ कैनाज रुस्तुम के उस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने का सोच रही होती है और वैसे भी कैनाज का यही सपना था कि किसी भी तरह करके रुस्तुम के रेस्टोरेंट को हासिल करे। लकीली कैनाज को फ्रेडी जैसा बकरा मिल गया। इस तरफ बेचारा फ्रेडी अपने आंटी के पास आकर अपने दुख दर्द को शेयर करने लगता है। खैर उसी शाम फ्रेडी कैनाज के रेस्टोरेंट जाता है। कैनाज और रेमंड को देखकर फालूदा पे फालूदा ऑर्डर करने लगता है। ऑलमोस्ट 3 ग्लासेस फालूदा पी लेता है। फ्रेडी को सबक सिखाने के लिए रेमंड फालूदा के एक ग्लास में अपना थूक मिला के फ्रेडी के सामने रखता है, लेकिन फ्रेडी के अंदर तो गुस्से की आग भड़क रही होती है। उस थूक वाले फालूदे को भी पी लेता है। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से कैनाज से ये कहने लगता है कि मैं तुमसे बस एक सॉरी चाहता हूँ, वो सॉरी मुझे बोल दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। कैनाज कहने लगती है कि सॉरी माय फुट, क्या तुम भूल गए तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है, क्या ये सबूत पुलिस को दे दूं? सो बेचारा फ्रेडी डर के मारे वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन अब इसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। उन दोनों से रिवेंज लेने का सोच लेता है। सो एक दिन मौका देखकर फ्रेडी कैनाज के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। पहले तो फ्रेडी कैनाज के घर में घुसकर उसके फेस वॉश में डिश वॉश मिला देता है, क्योंकि कैनाज को डिश वॉश जल से एलर्जी होती है। उसके बाद उनके खानों में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर कैनाज के एलर्जी की टैबलेट्स को गायब कर देता है।
रात होने के बाद जब कैनाज और रेमंड खाना खाकर बेहोशी की हालत में होते हैं, फ्रेडी दोबारा इनके घर में घुस आता है। कैनाज और रेमंड का फोन अनलॉक करके इनके फोन में फ्रेडी के जो फोटोग्राफ्स होते हैं उन सारे फोटोग्राफ्स को डिलीट मार देता है। उसके बाद रेमंड का गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है। खैर थोड़ी देर के बाद जब कैनाज को होश आता है, कैनाज अपना चेहरा शीशे में देखकर चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि इसके फेस पर काफी सारे रैशेस आ चुके होते हैं। अब इसके पास एलर्जी के टैबलेट्स भी नहीं होते। फटाफट से ये दोनों हॉस्पिटल जाने लगते हैं गाड़ी लेकर, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली इन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। हॉस्पिटल में ही कैनाज रेमंड को डांटने लगती है कि तुम्हारी फालतू गलती की वजह से मैं मर सकती थी। उसके बाद दूसरे दिन कैनाज को यह बात पता चलती है कि सेफ्टी अथॉरिटी वाले इसके रेस्टोरेंट को बंद करना चाहते हैं क्योंकि किसी के खाने में छिपकली पाई गई। अब ये छिपकली प्लान करने वाला ऑफकोर्स फ्रेडी ही होता है। इस तरह फ्रेडी दोबारा कैनाज के घर आकर रेमंड के लैपटॉप के साथ कुछ कांड करने लगता है। मतलब रेमंड के फेसबुक अकाउंट से कुछ प्राइवेट वीडियोस पब्लिक कर देता है। रेमंड से यह बात पूछने पर ऑफकोर्स रेमंड को इस बारे में क्या पता होता है। उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद इन दोनों का दिमाग फ्रेडी पर जाता है कि शायद फ्रेडी ही इन दोनों के साथ ऐसा कर सकता है। उसी वक्त फ्रेडी के घर आकर ये दोनों फ्रेडी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब फ्रेडी ऑलरेडी जानता था कि ये दोनों इसके घर आएंगे। इससे पहले फ्रेडी ने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया। पुलिस को देखकर कैनाज पुलिस के सामने सच बताने लगती है कि फ्रेडी ने ही इसके हस्बैंड को मार दिया। लेकिन सबूत पूछने पर इन दोनों के फोन में एक भी फोटो मौजूद नहीं होती। उल्टा पुलिस वाले इन दोनों को डांट डपट कर वहाँ से भेज देते हैं। खैर एक रात जब फ्रेडी वापस अपने घर आता है तो इसके घर के सामान बिखरे पड़े होते हैं और इसी तरह इसके घर के पास एक बुलेट भी होती है। फ्रेडी समझ जाता है कि ये कांड उन दोनों का ही हो सकता है। तभी कॉल करके उन दोनों को ये बताता है कि मैंने भी तुम्हारे घर में एक सांप को छोड़ा। डर के मारे उस रात तो वो दोनों अपने घर में नहीं रहते। लेकिन तभी फ्रेडी को ये बात पता चलती है कि कैनाज और रेमंड इन दोनों ने फ्रेडी के चहेते फ्रेंड हार्डी को अपने साथ ले गए और कछुए का सूप बनाकर पी भी लिया। फ्रेडी ने ऑलरेडी अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा फिक्स करके रखा होता है, तो फुटेज से ये बात साफ पता चल जाती है। बेचारा फ्रेडी बहुत रोने लगता है। सोच लेता है कि फाइनली इस कहानी को दी एंड पर लाना ही होगा। पहले तो फ्रेडी एक पियक्कड़ भिखारी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर उसे कुछ बात करने लगता है। इस तरफ ये दोनों अपने घर आकर सांप की तलाश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी सांप नहीं मिलता और इसी तरह अपने सारे घर में सीसीटीवी कैमरा फिक्स कर देते हैं। दूसरी तरफ वो भिखारी पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान देने लगता है कि साहब उस रात मैं सड़क के पास सो रहा था। मैंने एक गाड़ी को देखा। एक गाड़ी एक बंदे को कुचल कुचल कर मार दिया। पूरी गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, लेकिन लास्ट के 4 नंबर याद है मुझे। कार के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि वो कार फ्रेडी की है। पुलिस फौरन उसके पास जाकर उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है। फ्रेडी ये बयान देने लगता है कि सर उस रात कार तो मेरी ही थी, लेकिन चलाने वाला कैनाज का बॉयफ्रेंड रेमंड था। 1 घंटे बाद जब रेमंड वापस मेरी कार मुझे लौटाने के लिए आया तो मैंने अपनी कार पर कुछ खून के धब्बों को देखा। दूसरे ही दिन मैंने रुस्तुम की एक्सीडेंट की खबर सुनी। मैंने सोच लिया कि ये काम कैनाज का ही हो सकता है। मैंने कैनाज को बताया कि मैं ये बात पुलिस को जाके बता दूंगा, लेकिन कैनाज ने मुझे ये मैसेज सेंड किया। एक्चुअली ये मैसेज उस रात फ्रेडी ने कैनाज के फोन से ही अपने फोन को सेंड किया था। फ्रेडी कहने लगता है इसीलिए सर मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। और इसी तरह पुलिस वालों को अपने घर का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। उसके बाद पुलिस वाले कैनाज को कॉल करके शाम को 6 बजे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, कैनाज को और रेमंड को। उसके बाद फ्रेडी कैनाज को कॉल करके इसलिए जो बातें पुलिस के सामने रखी वो सारी बातें इन दोनों को सुनाने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उस जाल में तुम दोनों ही फंस गए। मैंने क्या मांगा, सिर्फ एक सॉरी, और वैसे भी तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारना नहीं चाहिए था। इस मामले को सुलझाने के लिए इसके फार्म हाउस आने के लिए कहता है। आते आते अपने साथ एक सूटकेस भी लाने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी माँ की कुछ चीजें उसके फार्म हाउस में मौजूद है। ये दोनों ठान लेते हैं कि यही अच्छा मौका है फ्रेडी को अपने रास्ते से हटाने का। फार्म हाउस पर आने के बाद ये दोनों फ्रेडी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर इन दोनों को बेहोश कर देता है। जब ये दोनों अपनी आंखें खोलते हैं, ये दोनों एक चेयर से बंधे होते हैं और इसी तरह इनका मुंह भी खुला रहता है, जैसे डेंटिस्ट लोग करते हैं ना, उस तरह से। इसी बातों ही बातों में कैनाज फ्रेडी को दोबारा अपनी बातों की जाल में फंसाने लगती है कि हम दोनों दोबारा एक नई शुरुआत करेंगे, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना। लेकिन फ्रेडी इसकी बातों की जाल में नहीं फंसता। इस तरफ पुलिस कैनाज के घर आती है, लेकिन उस घर में ये दोनों मौजूद नहीं होते। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कैनाज और रेमंड इन दोनों ने एक सूटकेस लेकर अपने घर से बाहर गए। पुलिस यही सोचने लगती है कि वो दोनों शहर छोड़कर भाग गए।
इस तरह फ्रेडी इन दोनों को बिना एनेस्थीसिया दिए इन दोनों के सारे दांत उखाड़ देता है। अपने ही फार्म हाउस में इन दोनों को जिंदा गाड़ देता है। लास्ट टाइम यही कहने लगता है कि केनास, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।